सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जी एस क्लासेज में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, सीटीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के हमने लगभग 478 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 479 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 479 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है रेटिनाल, जीरोथैल्मिया, बी है टोकोफेराल, बेरीबेरी, सी है साइनाकोबालामिन, रक्त अल्पता, डी है आर्गेकल्सिफेराल रेक्टस, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 479 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी जो टोकोफेराल है वो बेरी रोग नहीं होता है, बल्कि जो बेरी रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। तो 479 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 480। बच्चों में क्वाशिरकोर नामक रोग किस कारण से होता है। क्वाशिरकोर जो रोग होता है बच्चों में वो किस कारण से होता है। पहला है आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट किंतु वसा की कमी, बी है आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी, सी है आहार में पर्याप्त विटामिन किंतु वसा की कमी, डी है आहार में पर्याप्त वसा किंतु विटामिनों की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 480 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी, यानी जो प्रोटीन की कमी से होता है वो बच्चों में क्वाशिरकोर रोग हो जाता है। तो 480 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। और जबकि प्रोटीन की कमी से वयस्कों में जो रोग होता है वो होता है मैरास्मस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 481 क्या कहता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। यानी जो अस्थि दांत होते हैं, अस्थि और दांत यानी जो हड्डियां और दांत जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं। पहला है सोडियम और पोटेशियम, बी है लौह और कैल्शियम, सी है सोडियम और कैल्शियम, डी है कैल्शियम और फास्फोरस। तो क्वेश्चन नंबर 481 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, यानी जो हड्डी और दांत बने होते हैं बेसिकली वो बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के। और जब पूछेगा सबसे ज़्यादा दांतों में पाया जाता है तो वो पाया जाता है कैल्शियम। तो 481 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 482। कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, यानी उसे अगर ऊष्मा ज़्यादा देंगे तो विटामिन नष्ट हो सकता है। पहला है राइबोफ्लेविन, बी है स्कॉर्बिक एसिड, सी है टोकोफेराल, डी है थायमिन। ये BJS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 482 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, यानी जो विटामिन सी है उसे अगर ऊष्मा देंगे तो वो आसानी से नष्ट हो सकता है। तो इसका स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। तो 482 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 483। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में जो लवण होता है उसका मुख्य उपयोग क्या है। पहला है जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, बी है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, सी है पकाने की प्रक्रिया को सरल करना, डी है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 483 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, यानी 483 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी।
ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 484। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यानी जो आयोडीन नमक में पाया जाता है, उसमें अगर आयोडीन की मात्रा ना हो तो नमक में, तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? पहला है रतौंधी, बी है गड्डेमाला, सी है रूसी, डी है सुकुंडी। 484 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी गड्डेमाला। यानी आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है गड्डेमाला, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 485। घेंघा यानी गलगंड किसकी कमी से होता है? पहला है आयोडीन की कमी से, बी है फ्लोरीन की कमी से, सी है सोडियम की कमी से, डी है कैल्शियम की कमी से। ये एसएससी 2011 और बी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 485 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। जिससे क्या होता है कि जो गला है इसमें एक बड़ा सा गुत्थेनुमा आकार बन जाता है, तो उसी को हम घेंघा रोग कहते हैं। तो 485 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 486। रक्त अल्पता यानी रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? यानी जो खून की कमी होती है वो किसकी कमी से होती है? पहला है प्लेटलेट्स की कमी से, बी है आरबीसी की कमी से, सी है डब्ल्यूबीसी की कमी से, डी है ऑक्सीडेंट की कमी से। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 486 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीसी की कमी से। यानी अगर शरीर में आरबीसी कम हो जाती हैं तो इससे व्यक्ति रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी से शिकार हो सकता है। तो 486 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 487। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यानी लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है बेरी, बी है टेटेनी, सी है क्वाशिरकोर, डी है रक्त अल्पता। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 487 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लौह की कमी से रक्त अल्पता, यानी 487 का राइट आंसर आंसर नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 488। लौहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? पहला है सिलिका धूल, बी है लौह धूल, सी है जस्ता यानी जिंक धूल, डी है कोयला धूल। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 488 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लौह धूल, क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है कि लौहमयता रोग यानी लोहे के जो फैक्ट्री होते हैं उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे धूल कण निकलते हैं लोहे के पार्टिकल, उससे लौहमयता रोग हो जाता है। यानी 488 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 489 क्या कहता है? गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ती वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? पहला है ये क्लोरोफिल के प्रचुर स्रोत हैं, बी है ये लेसिथिन के प्रचुर स्रोत हैं, सी है ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, डी है ये आवश्यक वसा अम्लों के प्रचुर स्रोत हैं जो कोशिका उपचय के लिए आवश्यक हैं। ये भी एनडीए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 489 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो 479 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 490।
निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? पहला है सेब, बी है चावल, सी है नारंगी, डी है गेहूँ। ये BSSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 490 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेब। यानी आप लोग देखे होंगे, अगर सेब को किसी धारदार लोहे के हथियार से काटते हैं, जैसे चाकू हो गया या हंसिया हो गया, तो सेब में कुछ देर बाद देखेंगे कि उसमें एक काला काला सा दिखने लगता है, तो वो बेसिकली आयरन ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 490 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी सेब। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।